बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 मार्च है, दिन है बुध का और रात के तकरीबन 9 बजे हैं। इससे पहले एक मादरत कबूल कर ले, मैं मोहतरम अहमद नूरानी साहब का नाम वो गलत बोलता रहा हूँ और तमाम व्यूअर्स ने उसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली ख़बर ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था इमरान खान से मुलाकात न करवाने का और मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। यानी जस्टिस एजाज इसहाक ने जो है ना वो एक रुकनी कमीशन बनाया जो कि लॉ क्लर्क थी सकीना साहिबा, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया गया। आज क्या हुआ? ये हुआ कि सरफराज डोगर जो इसी मकसद के लिए लाहौर से लाए गए और जिनके चेहरे पर इतना नूर है, इतना नूर है, अगर आप उसे देखें तो यकीन करें कि आप ऐश्वर्या राय को भूल जाएंगे जितना नूर सरफराज डोगर के चेहरे पे है। तो सरफराज डोगर ने वो काज लिस्ट मनसूख कर दी, लेकिन सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि काज लिस्ट मनसूख हो या जो भी हो, कल वो ये केस सुनेंगे। और एक मौके पर उन्होंने कहा कि अब तो मुझे अपने इदारे की फ़िक्र पड़ गई है। जस्टिस साहब याद करें ना, एक बंदा कहता था कि जो है ना आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इन माफियाज को वो जानता था, लेकिन उस वक्त उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बहरहाल जस्टिस साहब ने कहा है कि इस तरह करें, हमारी अदालत के नीचे बारूद दबाकर और इस अदालत को उड़ा दें। यकीन करें जस्टिस साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। बिल्कुल जो है ना मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जहाँ जहाँ ये अदालतें हैं, जहाँ जहाँ पे ये कोठे हैं, उसके नीचे जो है ना वो बारूद दबाया जाए और इनको उड़ा दिया जाए, या शाम को इनको जो है ना खुसरों के लिए मुख्तस कर दिया जाए। हुकूमत को जो है वो पैसे मिलेंगे, यहाँ पे फंक्शन हो, यहाँ पे नोटों की गड्डियाँ फेंकी जाएं और यहाँ पे जो है ना वो मुजरे कराया जाए। बहरहाल आपने मेरे दिल की जो है वो बात की है, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। राजनपुर में एक 80 साल शायर और रिटायर्ड टीचर, उन्होंने 40 साल खातून से जो है वो शादी कर ली है और दोनों बहुत खुश हैं। हम भी खुश हैं। जब वो खुश हैं तो ये खातून सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई थी और इनका कहना है कि इनको अपनी ज़िंदगी की मंजिल जो है वो मिल गई है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, हम तो बदकिस्मत हैं, हमें ज़िंदगी की मंजिल नहीं मिली, बहरहाल उनको मिल गई है। और वो जो बाबा जी थे उन्होंने अपने बेटों और पोतों के साथ शादी पे रक्स भी किया है। ये खबर सुनकर जो है वो यकीन करें बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि अपना तो उसूल ये है कि अगर कोई खुश है तो हम भी खुश हैं। बाबा जी को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो भी बड़ी अच्छी खबर है, और वो ये कि KPK हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो तनख्वाहें होंगी पुलिस की, वो तनख्वाहें जो है वो पंजाब के बराबर कर दी जाएंगी, क्योंकि पंजाब पुलिस की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपको पता है पंजाब के वसाइल ज़्यादा हैं, सूबा बड़ा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। KPK के जो पुलिस वाले भाई हैं उनको जो है ना तनख्वाहें मिलनी चाहिए। और वैसे भी काफ़ी डिफरेंट पुलिस है। आपका पता नहीं वास्ता पड़ा है या नहीं पड़ा, मेरा वास्ता बहुत पड़ा है KPK पुलिस से, क्योंकि मैं बहुत जाता रहता हूँ उन इलाकों में, तो उनका रवैया निस्बतन बहुत बेहतर है पंजाब पुलिस से। निस्बतन नहीं बल्कि बहुत जो है ना वो अच्छा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पुलिस वाले के पास मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने एक ऑफिस में जाना था सरकारी में, तो मैंने उनको कहा कि सर मैंने जो है ना पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA मैंने जो है ना वो जाना है, और मज़े की बात है रमज़ान था वो भी, तो वो मुझे ना इशारा करते रहे कि इस तरह चले जाओ, इस तरह चले जाओ, इस तरह चले जाओ। तो कहते हैं पता चला, मैंने कहा नहीं। दोबारा शुरू हो गए कि इस तरह करो ना, राइट पे चले जाना, लेफ्ट पे चले जाने। मैं वैसे ही ज़रा एवं सा बंदा हूँ, तो मेरे मुंह की तरफ देख के कहते हैं कि नहीं पता चला। मैंने कहा नहीं। तो वहाँ पे एक और पुलिस वाले को बुलाया,
اسے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا اور وہ نوجوان خوبصورت نوجوان سرخ و سفید نوجوان مجھے بالکل PDA کے مین گیٹ کے اوپر چھوڑ کے مجھے کہتا ہے اب اندر چلے جاؤ گے. میں نے کہا سر بہت شکریہ. تو وہاں پہ مجھے یعنی ان میں فرق ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, ہمیں خوشی ہے جی, بہت خوشی ہے. اس کے علاوہ اگر عمران خان 1 گھنٹے کے لیے باہر آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ یہ بڑا معصومانہ سوال کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے. حافظ حمداللہ صاحب آپ جانتے ہیں لیڈر ہیں JUI کے. میں حافظ صاحب کی خدمت میں بڑا جو ہے نا مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب اگر یہ لوگ 1971 میں مجیب کو مینڈیٹ دے دیتے تو کیا ہوتا, کیا ہونا تھا؟ یعنی آپ نے معصومانہ سوال کیا تو میں بھی معصومانہ سوال کر رہا ہوں. انہوں نے تو ملک توڑ دیا. انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ ہم ان حرامی بنگالیوں کی نسل تبدیل کر دیں گے, ہم ان مسلیوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. آپ اناج جانتے نہیں ہیں, کسی کی اناج زخمی ہو جاتی اور پھر وہ اگر نظر آ جاتا لوگوں کو تو پھر آپ جانتے ہیں لوگوں نے عید سے پہلے عید کر لینی تھی. وہ ایک جو ہے نا اسکائی بلو والا فوٹو ابھی تک لوگ سینے سے لگا کے پھر رہے ہیں جو ایک دفعہ سپریم کورٹ میں دکھایا گیا تھا. تو حافظ صاحب آپ جو ہے نا وہ کمال کرتے ہیں پانڈے جی کہ یہ سسٹم ہی نہ رہتا اگر 1 گھنٹے کے لیے وہ باہر آ جائے تو. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ہم سرمایہ کار دوست پالیسیاں بنا رہے ہیں. یہ فرمانا ہے سید یوسف رضا گیلانی کا. یہ وہ سید یوسف رضا گیلانی ہیں کہ جب وہ بڑا زلزلہ آیا تھا تو کشمیر میں رجب طیب اردوان کی بیگم اور وہ خود تشریف لے گئے. وہاں پہ حالت دیکھ کر جو رجب طیب اردوان کی بیوی تھی انہوں نے گلے سے ہار اتارا اور وہیں پہ ڈونیٹ کر دیا. بعد میں ان کو پتہ چلا, یہ وزیر اعظم تھے, کہ یہ میلے ترکے ہوئے جن کے گھر گرے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ کیا ہار کے کریں گے. تو یہ مخدوم صاحب جو ہے, مخدوم بھی ہیں, انہوں نے وہ ہار چوری کیا اور 5 سال تک ان کی جو مخدومنی تھی گھر والی انہوں نے وہ ہار جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالا, لوگوں پہ ڈیش ماری, ہمارے جیسے غریبوں کے سامنے چوڑی ہوئی کہ یہ دیکھا ہے ہار, یہ ہار دیکھا ہے. تو بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کار, ہمیں پتہ ہے گیلانی صاحب, ہم آپ سب کو جانتے ہیں ہم کہ جی آپ لوگ کس طرح چے بنا رہے ہیں, چاہے آپ سرمایہ دارانہ دوستی پالیسیاں بنائیں یا جو بھی بنائیں, ہمیں آپ کا پتہ ہے. آپ ہار چوری کر لیتے ہیں تو آپ کون سی پالیسیاں بنائیں گے. جسٹن ٹروڈو آج کل مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کچن سنبھال لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کینیڈا میں کوئی جو ہے نا وہ فیوریٹ اور ہر دل عزیز وزیر اعظم گزرا ہے تو وہ جسٹن ٹروڈو ہے. وہ اب مارکیٹوں میں پھر رہا ہے. اسے دیکھ کے مجھے اپنے یاد آئے کہ کہاں ہوں ہمارے والے, یہ زمینی خدا, یہ منی فرعون, ان کے ساتھ جو لمبی لمبی مونچھوں اور پٹھی داڑیاں والے جو گارڈ ہوں اور یہ لوگوں کو بٹ مارے, لوگوں کو جو ہے نا لاتے مارے, لوگوں کو ہٹائیں رستے سے. بہرحال جسٹن ٹروڈو اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ کافر ہے, دوزخ میں سڑے گا, دوزخ میں جائے گا اور یہ جنت میں یہ کھجوریں کھائیں گے 70 فٹ جتنی جو ہے نا حوروں کے کندھوں پہ لٹکیں گے. تو یہ فرق ہے. بہرحال ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہے اگلی خبر ہے وہ یہ کہ طاہر عباس سپرا صاحب یہ آج کل نا نظام کے کنٹرول میں نہیں آ رہے, ایسی بات کر دیتے ہیں, ان کا تبادلہ بھی قریب ہے. انہوں نے کہا جی کہ تمام جو فیصلے ہیں تو وہ تو دوسری طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں. عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے. سپرا صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ اپرائٹ جج ہیں, لیکن آپ نے اپنے ساتھی ججوں سے یہ ویسے پوچھ لینا, رمضان کے دن ہے, کہ وہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں وہ حلال کی ہیں. یہ سوال آپ نے لازمی پوچھنا ہے, اور خاص کر سرفراز ڈوگر سے جس کے چہرے پہ بڑا نور ہے, مجھے بڑا پسند ہے, اور جس کو ٹاؤٹ بنا کر لایا گیا ہے. اس کے خاندان کو پتہ ہے کہ سارا پیو ٹاؤٹ بن کے وینا پہ ہے, اس کی بیوی کو پتہ ہے کہ میرا شوہر ٹاؤٹ بن کے جا رہا ہے, اس کو خود کو پتہ ہے کہ میں ٹاؤٹ بن کے جا رہا ہوں, میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. تو سپرا صاحب واقعی فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی ہے, اور ٹرمپ نے پیوٹن کو راضی کیا ہے کہ وہ جو یوکرین کے انرجی والے جو ریسورسز ہیں ان پر حملے نہیں کریں گے, یعنی آئل, گیس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور 30 دن تک جنگ بندی پہ بھی پیوٹن نے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ
जंग उनकी दहलीज पर लेकर जाएंगे। ये फरमाया है मुसद्दिक मलिक साहब ने। ये वफाकी वज़ीर हैं और मुसद्दिक मलिक साहब को आज से 2 दिन पहले, यार ये इतने मस्कीन लोग हैं कि अब मैं और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, ये हुकूमत में है, वफाकी वज़ीर है, और 2 दिन पहले फैसल वाडा जिसकी ना कोई पार्टी है, ना नड़ी है, ना डट्टा है, ना तुम्बी है, ना नाड़ा है, उसने माँ बहन एक कर दिया इस वफाकी वज़ीर की। नदीम मलिक का प्रोग्राम निकाल लें, वो गालियाँ सुनाई हैं मुसद्दिक मलिक को, वफाकी वज़ीर को। अब वो है कौन, इस बात को कोई नहीं पता। यानी हुकूमतें करना कोई पाकिस्तान में आसान है? गाड़ी पे झंडा लगवाना आसान है? खंजीर का गोश्त खाना पड़ता है। खंजीर का गोश्त कीमे वाली जो है ना मशीन में डाल के उसके कीमे के कबाब खाने पड़ते हैं। मुसद्दिक मलिक बैठा है, वो पूछ नहीं रहा कि भाई तू कौन है, यानी हू दी हेल आर यू जो तो मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन हुकूमत कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के सारे नीचे लगे हुए हैं। राणा सनौले ने कहा कि शुक्र है वज़ीर दाखिला बना है, वो वज़ीर आज़म भी बन सकता था। तो बहरहाल पाकिस्तान में हुकूमतें इसी तरह की जाती हैं। बुरश, चेरी ब्लॉसम, कीवी, जिस बंदे ने नहीं की, जिसने इनकार किया, जो हेलो फैज़ और हेलो कमर कहता था, वो आजकल जेल में पड़ा है। बहरहाल जी, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। मुसद्दिक मलिक ने कहा है हम जंग उनकी दहलीज तक लेकर जाएंगे। इससे पहले वाले भी, यार आप एक तो गाना नहीं सुनते, इससे पहले वाले व्लॉग में आपको सुना चुका हूं कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। पहले फरमाया था खोज आसिफ ने, अब फरमाया मुसद्दिक मलिक ने कि हम दहलीज पे जाएंगे। किसकी दहलीज पे जाएंगे एक को नहीं पता। ये यानी जब वो बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। मैं तो भाई अवामी यूट्यूबर हूं, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हाँ को ना, अगो तुम्हारी मर्जी है। अब हमने वन ऑफ माई फेवरेट, अगर मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है, किसी का एहतराम किया है, तो वो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। उनको आज मुबारकबादें देनी है, बड़ी ज़बरदस्त मुबारकबादें देनी है। और आपने एक बात याद रखनी है कि मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो कम अज़ कम 3010 से 3015 के दरमियान होनी चाहिए। ये यानी मेरी दुआ है कि ये वर्दी में रहें, क्योंकि ये वर्दी में न रहे तो यकीन करें कि हमारी बहुत माड़ी हालत होगी, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो 3010 तक कम अज़ कम ये यूनिफॉर्म में रहें। इनको मुबारक देनी है, आपने भी साथ मिल के देनी है। आगे चलना, दहशत गर्द इमरान खान के सामने क्या बेचते हैं, क्योंकि हुकूमत फैसला नहीं कर पाई कि हमारे दुश्मन BLA है, हमारी दुश्मन TTP है, या हमारा दुश्मन इमरान खान है। ये मैं आपको बताता हूं। उसके बाद पाकिस्तान USSR सोवियत यूनियन से ज़्यादा हार्ड स्टेट बन सकता है या ज़्यादा हार्ड स्टेट है? जो लोग सोवियत यूनियन से वाकिफ़ हैं, जो लोग जोसेफ स्टालिन से वाकिफ़ हैं, उनको अच्छी तरह पता होगा कि USSR क्या था और उसका हुजम कितना था, उसके पास कितने एटमी हथियार थे। दुनिया का पहला मुल्क जिसने यूरेन गागरिन को पहली दफ़ा खला में भेजा था और अमेरिका उसके सामने कुछ नहीं था, वो नहीं रहा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, हार्ड स्टेट। पाकिस्तान को किस तरह एक को नहीं पता। शेर जवानों का ऑपरेशन बार भरोसा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑपरेशन बार भरोसा, जब जो है ना एडोल्फ हिटलर ने वो यूरोप को कुचल दिया, यानी सारे खली वली कर दिए, फ्रांस गया, बरतानिया गया, ऑस्ट्रिया गया, बेल्जियम में सारे जड़ा ने जी उस रोंद देते। अब रह गया USSR जिसकी अभी बात की है, जोसेफ स्टालिन, और जो है ना रशिया जिसे आजकल आप कहते हैं मरवतुल रूस, उसने जी ऑपरेशन शुरू किया बार भरोसा। सारे जर्नैलों ने कहा कि सारे काम कर, लेकिन USSR को नहीं छेड़ना। वो निश्चित जिस तरह हर कोई निश्चित होना है, उन्होंने कहा नहीं जी अब USSR को फतह करना है। ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बार भरोसा। और फिर जो हाल सोवियत यूनियन ने नाजियों का किया, ये कभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखनी है, स्टालिनग्राड, यानी जो है ना स्टालिनग्राड पे जो है ना जो लड़ाई हुई थी, आखिरी सारे निकल गए थे नाजी। स्टालिनग्राड पे जो है ना वो रशियन खड़े हुए, पीछे मुड़े,
اور स्टालिन ने, यानी दो बंदे थे ना, वीडियो लंबी हो जाए तो नाराज नहीं होना, यानी शिकस्त खाते आ रहे थे, फिर स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने दो बंदे भेजे, एक बंदा आगे लड़ रहा है, एक बंदा उसके पीछे खड़ा है कि अगर उसने भागने की कोशिश की या हथियार डालने की कोशिश की तो तुमने पीछे से गोली मार देनी है। ये भी हुआ है, स्टालिन ने किया है। हार्ड स्टेट ये स्टालिन ने किया था। बहरहाल जी इन्होंने लेनिन इसमें स्टालिनग्राड में नाजियों को शिकस्त दे दी। ऑपरेशन का नाम था बार भरोसा, ठीक है जी। और नाजियों को जो है वो शिकस्त हुई, जर्मनी गया, सारा कुछ आपको पता है। स्टालिन जो है वो हिटलर किलर था, हिटलर किलर, ठीक हो गया जी। अब आते हैं ऑपरेशन बार भरोसा। यहां पे रात को 1:05 पे वो इस्लामाबाद में हुआ है। दीवारें फलांगी गई, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। एक 70 साल मांझी थी, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। शेर जवानों ने इर्द गिर्द देखा तो किचन की जो खिड़की थी, किचन की खिड़की कमजोर थी, उन्होंने किचन की खिड़की तोड़ी। किचन की खिड़की से वो अंदर दाखिल हुए। 20 से 25 बंदे थे, बड़े बड़े हथियार थे। अंदर एक 38 साल का इंजीनियर था, एक 30 साल का इंजीनियर था, एक उनकी 70-80 साल की मां थी, एक उनकी बिल्कुल जवान बहन थी सफेद ऐनकों वाली, और उत्थे पहुंच गए और उन दो इंजीनियर्स की शलवारों में हाथ डाले, जेब में हाथ डाले। उसकी मां ने अपने, वो जो मां ने बेटे से फोन पे बात की तो उसकी मां से फोन छीन लिया। उसकी जो बहन थी, उस बहन ने जो है ना वीडियो बनाने की कोशिश की, उसकी बहन के साथ हाथापाई हुई, उससे मोबाइल खींच लिया गया, सारा जो है वो सारा कुछ डिलीट कर दिया गया। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ अहमद नूरानी के घर रात को 1:05 पर, और ये इफ्तारी से 3-4 घंटे पहले। और इस तरह शेर जवानों ने ऑपरेशन बार भरोसा वो कामयाब कर दिया। वो ऑपरेशन बार भरोसा नाकाम हुआ था। काश हिटलर होता तो हम उसे दिखाते कि तू देख उल्लू पट्ठा, तू भी ऑपरेशन बार भरोसा करना है। इत्थे तक असन जेड़ा ने जियो 2 इंजीनियर्स, ठीक है जी, और एक जवान लड़की और एक 80 साल मां, किस तरह फतह किया हमने। इतने बड़े बड़े हथियार, इतने बड़े बड़े, चेहरों पे मास्क लगे हुए, ऑपरेशन बार भरोसा वो कामयाब हुआ और 2 इंजीनियर्स को उठा के ले गए। और उसकी मां ने जब ये बात की कि सारा सुन रहे थे पड़ोसी, पड़ोसी तोड़ने की आवाजें, रोने की आवाजें, मेरे बेटों को मारने की आवाजें, लेकिन कोई पड़ोसी घर से नहीं निकला। कूफी बन चुका है ना कूफा, यानी आप मुझे जो है ना वो कल ले जाते हैं मार मार मार, तो क्या कर सो, कुछ ही ना कर सो, तो तले लिख रहे हो यार न्यायी साहब कितने कितने लगी ने, सीधी दसो कितने कितने पहुंचे ने, सारे इसी तरह सारे। हमीद गुल ने कहा था कि जी बारी सबकी आएगी, सबकी बारी आएगी, इसी तरह ये साफ ही देख रहे हैं। ये हुआ है अहमद नूरानी के घर, ऑपरेशन बार भरोसा और फतह। झंडा लहरा के, नगमे गा के, ए पुत्र हटाते नी विक दे, ए पुत्र विक दे ने डीएचए विच, ए पुत्र हटाते। ऑपरेशन बार भरोसा वो कामयाब हो गया। इंजीनियर गायब हैं, वकील कोई नहीं जाता, वकील उसकी माँ आई है हाई कोर्ट में, वकील वही मजारी जो इतनी सारी लड़की है पतली सी, ईमान मजारी, वही वकील हुई है। हाई कोर्टों का आप हाल देख रहे हैं, सरफराज डोगर के चेहरे पे आप नूर देख रहे हैं। सारा जड़ा ने जियो उन्हें बताया या अफरीदी, जस्टिस तो जस्टिस, जस्टिस का घोड़ा भी जस्टिस, वो लेड करे नाता है। या अफरीदी अदालत जो लेड करे ना पे सावे रंग नहीं तो सत्य खैरन। तो ये था ऑपरेशन बार भरोसा जो 1:05 पे कामयाबी से तकमील। बीएलए क्या कर रही है, टीएलपी क्या कर रही है, केपीके में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, और वो जमात उद दावा के 2 बंदों का क्या, वो साकों के और सानू की ऑपरेशन बार भरोसा कामयाब कर रहता है। उसके बाद है जी कि हॉट स्टेट, ये माय फेवरेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने फरमाया है कि हॉट स्टेट अब बनना पड़ेगा। हॉट किस तरह? सोवियत यूनियन से बड़ी ते रोकड़ा कित्थों आ दी, जो लोग भूखे मर रहे, इससे ज्यादा भी हार्ड बनना पड़ेगा। ये ऑपरेशन बार भरोसा के बाद भी हार्ड बनना पड़ेगा। और फिर आप फरमाते हैं कि जी गवर्नर्स के गैप हैं, गवर्नर्स ठीक नहीं है। गवर्नर्स कौन लाया सर?
गवर्नर कौन लाया है? बड़े बड़े पड़े हुए जो है ना वो जर्नैल लाए हैं। आम लोगों ने, रेडी वाले ने, मेरी माँ ने, मेरे जो है ना रिश्तेदारों ने और बाबों ने और माओ ने और दादियों ने, दादों ने, नानियों ने, नानों ने, चाचों ने 8 फरवरी को फैसला कर दिया था। पढ़े लिखे जर्नैलों से अच्छा फैसला किया था कि नहीं हमें खान चाहिए। तो ये गवर्नर कौन लाया सर? यानी मेरा मतलब है आप मेरे फेवरेट है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इस वजह तो ही करना कि मैं को लितर पोला न करो। लेकिन ये गवर्नर सोवियत यूनियन किधर गया? 15 रियासतें, पता है आपको? 15 रियासतें। सोवियत यूनियन, वो कौसर न्यादी की एक किताब है, जब सोवियत यूनियन था तो कौसर न्यादी ने किताब में लिखा कि सोवियत यूनियन में 30 लाख दरिया हैं। 30 लाख दरिया। किताब पढ़ ले, मैं दिखा दूंगा आपको। पता है मैं बुक के अलावा बात नहीं करता। कोकाव वहां पे है, कोकाव सुना है ना बचपन में? कोकाव, परियां ते जिन ते भूत ते सोने, सोनिया सोनिया परियां, वो भी उधर है, कोकाव भी। उसकी एक रियासत जो है ना, अब रियासत का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वेरी सॉरी टू से, उसकी एक रियासत यूएसएसआर की भारत से 4 गुना बड़ी थी, भारत से 4 गुना बड़ी, भारत से। अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आपके ज़हन में आ जाए तो नीचे लिख दें, वरना कल मैं कहीं से देख के आपको बताओ। एक रियासत, 15 रियासतें थी, लेकिन रोटी नहीं थी। डबल रोटी के लिए लाइनें, लोगों के हाथ में पैसे हैं, डबल रोटी नहीं है। पाकिस्तान हॉट स्टेट, नाजियों को शिकस्त दी, हिटलर को शिकस्त दी, स्टालिन, क्या बात है। और आप उसका पाइप पीते हुए तस्वीर देखें तो आप मूछ देखें, क्या बात है। जो स्टालिन कितना हार्ड सर, कितना हार्ड। सोवियत यूनियन में यानी मियां बीवी और उनके 2 बच्चे, ये 4 बंदे बैठते थे ना, तो चारों में से एक दूसरे को देखते थे कि इनमें से एक स्टालिन का बंदा होगा, एक। क्योंकि मौला अली ने जो है ना वो इस तरह हर चीज अलहदा कर दी कि भाई कुफर पे चलेगा निजाम, कुफर पे चलेगा, जुल्म पे नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा जुल्म पे। वो कह रही थी अहमद नूरानी की जो है ना माँ कह रही थी, अब मैं किस तरह बयान करूं, कह रही थी कि अगर किसी की अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हाय 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 हाय, तब इनको पता चलेगा। रात को 1:05 पे आपकी जवान बेटी और 15-20 बंदे और सांडों की तरह बंदे असले वाले, वो कह रही थी कि इनकी अपनी बेटियों के साथ एक दिन होगा। तो कौन सी हार्ड स्टेट, कौन सी? यूएसएसआर से ज्यादा, ब्रेज़नेव से ज्यादा, क्रेमलिन से ज्यादा, लेनिन से ज्यादा, ट्रॉट्स्की से ज्यादा, स्टालिन से ज्यादा, चिरनिन्को से ज्यादा, कितनी हार्ड स्टेट। यही हाल इधर है। तो खाई जाओ तो अंदरों रोला पाई जाओ, कि अंदरों अंदरों खाई जाओ तो रोला पाई जाओ, पता नहीं क्या है। उससे अर्थ ही ना पे है। इस्लामाबाद बाजार देखें, लाहौर बाजार देखें, हॉर्स एंड कैटल शो, ये कराची बाजार देखें, अंदर के हाल थी ना पे मुल्क ना अंदर से टूट रहा है। क्योंकि सरफराज डोगर होना बैठे जिंदाबाद यार, चेहरे ते नूर तो नौ तक ने सरफराज डोगर ना। मेरे नाल वादा करो रोजे नाल कि तुम सरफराज डोगर की तस्वीर तक सो और मेरे को कमेंट्स कर सो, या मेरे को कमेंट से दस सो कि तुम सरफराज डोगर की तस्वीर तकिए तो आपको कीर्ति सैनोन भूलेंगे, तो आपको नूरा फतेह भूलेंगे, तो आपको रेशम भूलेंगे, तो आपको ऐश्वर्या राय भूलेंगे, तो आपको महमूद नैदी भूलेंगे, जितना नूर सरफराज डोगर ने चेहरे थे। केड़ियां गल्लां करने हो तुम। बहरहाल जी, ये सोवियत यूनियन के हॉट स्टेट बन जाए, उसके बाद बीएलए से लड़ना है कोई पता को नहीं, टीटीपी से लड़ना है कोई पता को नहीं, या इमरान खान से लड़ना है। दहशतगर्द तो कुछ भी नहीं है इमरान खान के सामने। इमरान खान की झलक, इमरान खान का बाहर आना, इमरान खान का टीवी पे आना, हाय हाय तौबा तौबा तौबा। दहशतगर्द क्या बेचते हैं मुर्शिद के सामने, जितना बड़ा डॉन मुर्शिद है। 107 मुल्कानी पुलिस डॉन को लभनी आती है मुर्शिद को, 225 केस मुर्शिद थिया कला है। इस निजाम के लिए जो दहशतगर्द है वो तो खान साहब है। दहशतगर्द तो खुले और बेर मतलब है दहशतगर्दों को के प्रागलों में। वो मेरे एक दोस्त है सादा सा गांव में, तो वो मुझे यानी मिलता है ना, तो वो मुझे समझता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो मुझे कहता है कि न्याय साहब और कोई प्रागलोम, वो पढ़ा लिखा बनने की जो है ना प्रिटेंड करता है, बड़ा भोला आदमी है। तो दहशतगर्दों को तो प्रागलोम ही को नहीं,
پراگلم تو عمران نہ لے کہ عمران سامنے آ گیا. عمران اگر چھٹ گیا تو بات. وہ کہہ رہے تھے, آفتاب اقبال کہہ رہے تھے کہ یار اس بندے میں خامی یہ ہے, اس ڈان میں, اس مرشد میں, کہ رلاتا ہے تو بہت رلاتا ہے اور ڈراتا ہے تو بہت ڈراتا ہے. جتنا سسٹم ڈرا ہوا ہے اس کا نام لو, خواجہ آصف اور ہم بیلٹ ٹائٹ کرنا شروع کر رہے ہیں کہ پینٹ ڈھا نہ پوے. یقین کرو دہشت گرد کے بیچنے سارے مرشد نے سامنے, سارا مرشد باچو لیکن سامنے نین عدالت پیش کریں, ٹی وی تے دکھلیں, باہر ذرا نکالیں, پتہ لگیں, دہشت گردوں کو بھی پتہ لگیں کہ باپ آ گیا. رشتے میں ہم تمہارے باپ ہوتے ہیں اور نام ہے عمران خان. دہشت گرد کیڑے باغنی مولی ہیں. اس وقت تک ایش کریں جب تک مرشد اندر ہے. مرشد باہر آئے گا, پہلے بھی 3.5 سال کیڑے دہشت گرد, 2 ٹکے کے جہنمی کتے کیڑے دہشت گرد. مرشد باہر آسی سب شاید ٹھیک تھی. دی بہرحال دہشت گرد کے بیچنے جی سارے مرشد کے سامنے. آخری خبر, نواز شریف نہ پتر پتہ چل گیا دی تو کو جی بالکل ڈیفالٹر ہو گیا ہے اور 7 سال کی قید ہو سکنی ہے. ٹیکس چور ڈکلیئر ہو گیا ہے اور یہ مبارکہ میں ڈیمنی آن, کیونکہ اگر اولاد اسی جی ہوئے تو پیو کسی جی ہو سی. ساری زبان چاکرین یہ جائے سمون اج جائے جمون. اگر سمجھ آ گئی تو میں تو آپ کو فیصد غور اس نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے. یہ جائے سمون سمون سلیپ اج جائے جمون اسی جائے جمنین برت. یہ جائے سمنے نواز شریف نہ پتر ہوئے تو چور نہ ہوئے. لیکن مبارک بڑھنی ہے میری جگرنی 3015 تک ایکسٹینشن 3015 تک, کیونکہ وہ لائے ہیں چون چون کیوں نہ آن دیں. انہیں ڈبے آگے پیچھے کیتے ہیں. اس پہ جرمانہ ہوا ہے جی 3.3 ملین پاؤنڈز کا, 9.3 ملین پاؤنڈز کا. پاکستان بنتا ہے 3.3 ارب. جائیداد کرک ہوگی, 7 سال سزا ہو سکتی ہے اور برطانیہ سے نکالا جا سکتا ہے. یہ عمران خان کو پھانس رہے تھے وہ 180 یا 189 ملین پاؤنڈز میں. یار خدا کیڑا ڈاڈا ہے, کیڑا ڈاڈا ہے اور کیڑا فقیر ہے. شوکت خانم نہ پتر فقیر آدمی, یقین کرو. ویسے تو لوگ مرشد نہیں آکھنا نا, جیل وچ بیٹھا ہے, پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے, تھو تھو تھو. پوری دنیا پیو تے ڈاڈے تے بھرا تے بہن تے ماں تے تھو تھو کر رہی ہے. وہ انوپم کھیر کہتا ہے نا وہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. شاہ رخ فیل ہوتا ہے انگلینڈ میں تو اس کا باپ کہتا ہے انوپم کھیر کہتا ہے آج میرا تائیں جڑا ہے نا سر فخر نال بلند کرتا ہے. میں انڈیا فیل تھی نہ رہا تائیں انگلینڈ فیل تھی کہ ریکارڈ قائم کر رہتا ہے. تم انگلینڈ میں فیل ہوئے ہو, میرا سر اونچا ہو گیا ہے. اتھے چور آس نہ پیو. وہ پناما کیس یاد کریں, کاما پناما اور پتر کہنا ہے ظاہر جی جائے سمن ہو جائے جمون. یعنی پتر ایک کام کرے نا تو پیو کو پتہ ہی نہ ہوئے. میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان کے پاس 200 روپیہ نکلا ہے. میں انہوں نے ٹنگا توڑ دے گی کتوں کدھر نے 200 روپیہ میں نہیں دیتا کتوں کدھر نے. وہ تو ٹینس بال کے لیے آتے ہیں کہ جی 100 روپیہ دیو ٹینس بال گھرنی ہے, 70 روپیہ دیو ٹیپ گھرنی ہے. یہ ملین پاؤنڈ جاتے ہیں کیونکہ پیو حرام نہ ہے. پیو حرام کٹھا کیتا ہے, سارے خاندان حرام کٹھا کیتا ہے. ٹیٹیاں, منی لانڈرنگ, اسحاق ڈار, چنن دین سیکلان لینا پتر وہ ثابت ہو گیا. اور پاکستانی ٹی وی بتا رہا ہے, ARY بتا رہا ہے پہلے یہ ڈیفالٹر ہوا اسی وجہ سے کہ اس میں نام نہ ہے. لیکن وہ برطانیہ ہے جہاں تو کھڑے کھڑے جج خرید لیتے. میرا سنگی سرفراز ڈوگر, یار آپ کو کیوں جیلسی ہو رہی ہے سرفراز ڈوگر سے؟ کمال کرنے ہو تو آگو آگا شکل تک ہو گوگل تے. ادھر تو ہیں سرفراز ڈوگر, ادھر تو ہیں یا جو ہے نا آفریدی لڈا لے, ادھر تو ہیں امین الدین خان, ادھر انگلینڈ ہے کافور پھر کافور. بہرحال جی ادھر یہ ٹیکس چور ڈکلیئر ہو گیا ہے اور 7 سال سزا بھی ہو سکتی ہے. دیوالیہ پہلے ڈکلیئر ہوا ہے.
थू थू पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन मुबारक देवनी है वन एंड ओनली माय फेवरेट 3015 तक एक्सटेंशन लाजमी है। सैयद जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, क्योंकि उन्होंने ये हीरे इसना प्यो इसनी भेड़ इसने रिश्तेदार इसना चाचा वो ढूंढ ढूंढ के हम पे मुसल्लत किए कि इत्थे आओ रेकोडे के पाकिस्तान, इत्थों लुटो, इत्थों सोना पैदा करो, बरतानिया ले जाओ, खाओ इत्थों, अंडा इंडिया च दो, मौजा करो, असा जी बैठे हाँ, असा ना बैठे, असा किस तक बैठे हाँ। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। कोई बात बुरी लग जाती हो तो यारा माफ़ कर दिए करें, यानी एक फ़कीर समझ के, एक जो है ना वो सड़क छाप समझ के माफ़ कर दिए करें। अब माफ़ नहीं करते, अब गालियाँ देते हैं। गालियाँ मुझे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आप लोगों से अच्छी नहीं लगती, तो अच्छे लोग हो तो गालियाँ देने अच्छे ना हो लगने। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।